नमस्ते दोस्तों। आज की बढ़िया सी कहानी है बाबुल का दिल। रंजना ओ रंजना, सुनो जरा, इधर आओ। अरे भाई जल्दी आओ, नरोत्तम जी खुशी से चहकते हुए बोले। रंजना, हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ, बड़े खुश दिख रहे हैं, मुंह मीठा करवाओ। गुप्ता जी ने हमारी अनुराधा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। गुप्ता जी? वही जो रिश्ते करवाते हैं? हाँ हाँ वही रिश्ता बताया है उन्होंने, तय नहीं हुआ है जो आप पहले ही मुंह मीठा कर रहे हैं। पहले लड़के की और उसके परिवार की जांच पड़ताल जरूरी है। हाँ, अगले हफ्ते चलेंगे। अनुराधा के पास आशीष रहेगा। आशीष अनुराधा का छोटा भाई था। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। अगले सप्ताह दोनों लड़के वालों के घर गए। उनका एक बड़ा सा घर था। घर में सारे आवश्यक सामान मौजूद थे। माता पिता और लड़के वैभव का व्यवहार बहुत मधुर था। उन लोगों ने विवाह में कुछ भी उपहार लेने से इनकार कर दिया था। कह रहे थे, हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने पूछा, क्या हम लड़की देखने घर आ सकते हैं? नरोत्तम जी ने उन्हें अगले सप्ताह आने को कहा। वैभव जब अनुराधा से मिला तो उसे बहुत अच्छी लगी। वह लोग चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते थे। तुरंत 15 दिन के अंदर शादी, और 15 दिन का समय भी उन्होंने रंजना के बहुत कहने पर माना था। रंजना को शुरू से लेकर अब तक उनका हद से ज़्यादा मीठा व्यवहार और शादी के लिए जल्दबाजी खटक रही थी। उसने नरोत्तम जी से कहा भी, पर उन्होंने कहा, तुम्हारी तो आदत है शक करने की, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अनुराधा माता पिता की लाडली थी, और ख़ासकर अपने बाबुल की। और आशीष भी दीदी दीदी करते थकता नहीं था। कभी कभी अनुराधा बच्ची बनकर उसके साथ खेलने लगती थी। कभी कांच का टुकड़ा चमकाकर दोनों एक दूसरे की आंख में रोशनी डालते, तो कभी घर में छुपन छुपाई खेलकर धमा चौकड़ी मचाते। एक बार तो आशीष पूरे घर में अनुराधा को ढूंढ नहीं पाया और परेशान होकर रोने लगा। तब अनुराधा हंसती हुई बाहर निकल आई। आशीष ने कहा, दीदी आपने चीटिंग की है, आप पूरे घर में नहीं थी, आप घर से बाहर गार्डन में छिपी थी, इसीलिए मुझे नहीं मिली। अनुराधा, नहीं आशीष, मैं घर के अंदर ही थी। अच्छा ठीक है दीदी, आगे से जब कभी हम खेलेंगे तो आप एक रुमाल छुपने से पहले कमरे के कोने में गिरा देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप घर के अंदर ही हैं। यह सब नरोत्तम जी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अनुराधा की शादी की तैयारी जल्दी जल्दी की गई और विवाह संपन्न हुआ। अनुराधा लाडली बेटी थी और नरोत्तम जी के पास आर्थिक संपन्नता थी, तो उन्होंने उसे काफ़ी गहने दिए थे। वैभव और उसके पिता को हीरे की अंगूठी और सास को हीरे के टॉप्स दिए थे। अनुराधा को उसकी सास बहुत चाहती थी, पर पता नहीं क्यों अनुराधा को यह सब कभी कभी बनावटी लगता था। पर वह अपना वहम समझकर विचार को झटक देती थी। वैभव और अनुराधा हनीमून के लिए चले गए। वापस आने पर देखा कि सास ससुर उदास होकर मुंह लटकाकर बैठे हैं। पूछने पर पता लगा कि कल रात घर में चोरी हो गई है। वे लोग दूसरे कमरे में सोते रह गए और साथ वाले कमरे से चोर सारे गहने चुरा कर ले गए। सुबह जब नौकर सफाई करने गया तो पता लगा पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। एक बार अनुराधा ने ऊपर वाले कमरे की खिड़की से देखा कि एक आदमी वैभव से लड़ाई करके चला गया। अनुराधा ने वैभव से पूछा तो उसने बताया कि मैंने उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, व्यापार में घाटा होने के कारण चुका नहीं पा रहा हूँ, वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनुराधा, एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानोगी? क्या तुम अपने पापा से 2 लाख उधार लाकर दे सकती हो? मैं 2 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। मेरी तो उनसे वापस मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो उनसे उधार मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अनुराधा ने अपने पापा से बात की और वैभव को रुपए लाकर दिए। एक दिन जब वह सुबह मंदिर से लौट रही थी तो उस आदमी को, जो उसने पहले देखा था, वैभव से हाथ मिलाते हुए देखा। उसे लगा कि वैभव ने उसे पैसे लौटा दिए होंगे। इसी तरह कोई न कोई मजबूरी बताकर वैभव अनुराधा से कहकर पैसे मंगवाता रहा। अनुराधा के पिता को भी यह बात अब खटकने लगी थी।
एक बार अनुराधा मायके से अचानक वापस आई तो उसने कुछ हंसने की आवाज़ें सुनी। वह दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी होकर सुनने लगी। उसकी सास कह रही थी, बेटा वैभव, तू बड़ा उम्दा कलाकार है, कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। अनुराधा के सामने अपने व्यापार का रोना रोता है और वह बेवकूफ़ सच समझकर अपने बाप से रुपए लाकर तुझे दे देती है। ससुर कहता है, उसकी कमाई हुई दौलत उसकी किस्मत में ही नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और ज़ोर से हा 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 करके हंसने लगता है। वैभव, आप लोग भी तो कुछ कम नहीं हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए कहकर बुड्ढे के सामने महान बन गए और उसे लूट भी लिया। यह सब सुनकर अनुराधा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वैभव खुद को संभालता हुआ बेशर्मी से बोला, मम्मी पापा, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया। कोई बात नहीं, एक दिन पता तो लगना ही था। अनुराधा गुस्से से चिल्लाई, मैं अभी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी और तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। वैभव ने अपने पिता को इशारा किया। दोनों ने अनुराधा को कस कर पकड़ लिया और उसे ऊपर वाले कमरे में कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उधर अनुराधा के पिता को न जाने कौन सी शक्ति बता रही थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बाबुल का दिल बहुत बेचैन हो रहा था और माँ का दिल परेशान। माता पिता दोनों आशीष को साथ लेकर अनुराधा की ससुराल पहुँच गए। वैभव ने उन्हें बड़े आराम से चाय नाश्ता करवाया और कहा, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, अनुराधा मायके ही तो गई है, आपके पास ही आ रही थी। और जब मैंने उससे कहा कि मैं पापा को बता देता हूँ तो उसने कहा, मत बताओ, मुझे सरप्राइज़ देना है। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है कि वे आपके पास पहुँची क्यों नहीं, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। रंजना, नरोत्तम और आशीष वापस लौटने लगे। तभी आशीष की नज़र अनुराधा के रुमाल पर पड़ी जो कि कमरे के कोने में पड़ा था। अनुराधा ने खुद को जाल में फंसा हुआ समझकर रुमाल को वहाँ फेंका था। उसने सोचा था कि शायद भगवान मेरी मदद कर दें। माता पिता और आशीष उस समय चुपचाप वहाँ से चले गए और 10 मिनट बाद उन्होंने पुलिस को लेकर दोबारा उनके घर में प्रवेश किया। वैभव और उसके माता पिता को उनके दोबारा आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आशीष और नरोत्तम के कहने पर पुलिस ने ऊपर के कमरे में जाकर देखा तो उन्हें अनुराधा बंधी हुई मिली। वे लोग उसे अपने साथ ले आए और वैभव उसके माता पिता पर मुकदमा कर दिया। तीनों को पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। नरोत्तम जी को इस बात की तसल्ली थी कि उन्होंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी, क्योंकि वे लोग कुछ भी ऐसा कर सकते थे। बाबुल का दिल ऐसा ही होता है जो अपने बच्चों का कभी अहित नहीं होने देता और समय रहते चेतावनी दे देता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कहानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज शब्दों की पंखुड़ियाँ को फॉलो करें। थैंक यू।